अब मैं आपको एक और क्वेश्चन से करके दिखा देता हूँ। एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, और से देखिएगा। मैं कह रहा हूँ ये वाला 3a 2x और c इस वन। ए क्या है? 3a। अब 3a को मैं पहले 3a बना लूंगा। ए क्या है मेरे पास? 2 और 1 है। ये मेरे पास a है। इसको मैं पहले 3a बना लेता हूँ। तो 3a बनाने के लिए मुझे पूरे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। सो 3a मेरे पास क्या आ जाएगा अब? 3 2 6 और 3। ये आ गया 3a। अब मैं 3a की जगह 6 और 3 लिख दूंगा। ऐसे ही 2x और c की जगह मैं c उतार दूंगा। c क्या है मेरे पास? 4 और -3। अभी पूरा वहां जाके माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट -6 और 3। सो 2x वुड बी 4 - 6 -3 - 3। आंसर विद बी 2x इज इक्वल्स टू -2 और माइनस का 6। अभी डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो x यहाँ लिखूंगा 1/2 -2 माइनस का 6। तो x बन जाएगा मेरे पास -1 और -3। ठीक है, उसको मैंने डिवाइड करा दिया 2 से। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और नॉर्मल इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही है आपके पास। ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं, क्योंकि बेसिक ये थी समझ में आ जाएगी तो आगे हमें बहुत सारी चीज़ें करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आगे चलें। चलिए, आपने डिवाइड कैसे किया? क्या किया? डिवाइड। 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा -2 से -1 आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा -6 से तो -3 आ जाएगा। ये किया मैंने। मल्टीप्लाई हो रहा है ना? जैसे मैट्रिसेस में करते जी बिल्कुल, जैसा मैट्रिसेस में करते हैं वैसे ही किया। इसलिए मैट्रिसेस पहले करा दिया था मैंने। ये हमारे कोर्स में नहीं है, नेक्स्ट ईयर के कोर्स में है ये। अब वेक्टर में ज्योमेट्री, ये देख लें। ये जरा गौर से समझिएगा, समझने वाली चीज है। अब जो सिंपल ए है, यानी कि ए से बी ए है और बी सी जो है बराबर है ए के, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए इस डायरेक्शन में। ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? ए इस डायरेक्शन में। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? क्योंकि ये पैरेलल है, बी के साथ ही रहेगा। ये साइज इसका बी रहेगा। ये साइज भी क्या हो जाएगा इसका? ए है। ये साइज भी क्या हो जाएगा? डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन में एक ही बना रहा हूँ इसी तरफ की। जो ओरिजिनल ए की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ए ड्रॉ कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल डायरेक्शन है बी की उसी डायरेक्शन में मैं बी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी मेरे पास ए हो जाएगा, डायरेक्शन ये होगी। ये भी मेरे पास ए हो जाएगा, डायरेक्शन ये होगी। ये भी मेरे पास बी हो जाएगा, डायरेक्शन ये होगी। ये भी मेरे पास बी हो जाएगा, डायरेक्शन ये होगी। ये भी मेरे पास बी और ये ए। ठीक है, अब वो बोल रहा है ए सी निकालें। ए से मुझे कहाँ जाना है? सी पे जाना है। तो मैं ए से निकलूंगा, यहाँ आऊंगा और यहाँ से यहाँ जाऊंगा। तो ए प्लस ए क्या आंसर आएगा? 2a। AC 2a लिखा है मेरे पास। ए और एफ पे जाना है, तो मैं ए से एफ पे जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ जाऊंगा और फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा। तो ये मैं एफ पे पहुंच गया, तो क्या आ रहा है? A+B। इसी तरह ए एल पे जाना है मुझे, यानी एल पे पहुंचना है। अब दो तरह रास्ते हैं मेरे पास एल पे पहुंचने के लिए। या तो मैं यूं जाऊं, B+B, A+A+A, तो यानी कि 3A+2B। इसको मैं 2B+3A भी लिख सकता हूँ, दोनों तरीके से सही है। और अगर मैं दूसरा रूट लूंगा तो मैं यूं भी जा सकता हूँ, यूं भी जा सकता हूँ, यूं भी जा सकता हूँ और फिर यूं भी और यूं भी जा सकता हूँ। मैं एक और रूट से जा सकता हूँ। मैं यूं जाऊं, फिर यूं जाऊं, फिर यूं जाऊं, फिर यूं जाऊं, फिर यूं जाऊं, तब भी मुझे यही आंसर मिलेगा। ठीक है, रूट मैंने सेलेक्ट करना है, पहुंचना एक ही जगह पे, रूट मेरे ऊपर होता है, मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, आंसर वुड बी द सेम। ठीक है, अच्छा अब माइनस वाला चेक कर लेते हैं।
अच्छा जी, अब मुझे वो माइनस वाला मैं एक दफा बता देता हूँ माइनस क्या होगा। ठीक है जी, इसको मैं बता देता हूँ। अब वो कह रहा है एल ई, एल से वापस मुझे कहाँ आना है, ये देखिएगा, अब ये एल है, ई पे आना है, मुझे यहाँ पर आना है। तो अब मैं यहाँ से यूं जाऊंगा और उसके बाद यहाँ से यूं आ जाऊंगा। तो मैंने कितना, अब ये अगर मैं वापस आ रहा हूँ, डायरेक्शन ऑपोजिट कर रहा हूँ, तो मुझे साइन क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस ए माइनस ए माइनस ए, और ये नीचे जा रहा हूँ तो डेफिनेटली माइनस बी। तो मेरे पास रहेगा -3a माइनस बी। आंसर बी मुझे दे रहा है। अगर हम उसी डायरेक्शन मूव करें जिस डायरेक्शन में वेक्टर है, तो हम उसे सम अप करेंगे, और अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूं तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इन्होंने एग्जाम्पल मांगी है हमसे। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिएगा, पैरेललोग्राम शोन ए बी इज बी एंड ए डी इज डी। ठीक है, ये बी है, यहां से लेके यहां तक क्या है, बी है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, मेरे पास डी है। ऑल्सो एक्स द मिड पॉइंट, एक्स क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी बनेगी, d/2। यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी बनेगी, d/2। ठीक है, हाफ हाफ प्लस करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, डी आ जाएगा। y दिया हुआ उसने, dy इज 2cy। ठीक है, dy इज 2cy, यानी अगर मेरे पास ये तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है ना, ठीक है, ये 2cy है, यानी कि ये cy होगा, ये भी cy है, और ये भी cy है। ठीक है, तो यानी कि मैं b को तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो ये b/3, ये b/3, और ये b/3 हो जाएगा। तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया। इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा ये, अब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का बनेगा मेरे पास 2b/3, और ये b/3। ठीक है जी, क्योंकि टोटल क्या है, बी है, जैसे ये दिया हुआ है नीचे वाला टोटल बी है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाए, पूछ क्या रहा है हमसे वो, अब हम निकालते हैं सिंपल, हमें पता चल गया, पहले हम ब्रेकअप कर लेंगे वेक्टर्स को, उसके बाद फिर हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, ए सी निकालिए जी। ए सी, ए से सी पे जाना है, तो पहले मैं ए से बी पे जाऊंगा, और बी से फिर सी पे जाऊंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बी प्लस डी, सिंपल आ गया। बी एक्स जाना है मुझे, अब बी से एक्स पे जाना है, तो ये d/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ए एक्स जाना है, ए से लेके एक्स पे, तो ए से लेके मैं बी पे आऊंगा, तो मैंने क्या ट्रेवल किया, बी, उसके बाद प्लस d/2। डी वाई करना है मुझे, डी से वाई पे जाना है, तो डी से वाई भी मैंने निकाला, आपको निकाल के दिखाया, 2b/3। ए वाई, ए से वाई पे जाना है, तो अब मैं जाऊंगा यहां से यूं, और यहां से यूं। अच्छा, दो रूट बनेंगे, या तो मैं ऊपर चला जाऊं फिर चला जाऊं, तो ये बन जाएगा d + 2b/3। अच्छा, दूसरा तरीके वारदात क्या है मेरे पास, मैं या तो यूं जाऊं, फिर यूं जाऊं, और फिर यूं आ जाऊं, तब भी पहुंचूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, गौर से देखिएगा, बी लिखूंगा प्लस डी लिखूंगा, और फिर क्योंकि मैं ऑपोजिट आ रहा हूं तो यहां पर -b/3। तो b-b/3 प्लस का डी, इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 तो रहेगा 3b माइनस बी प्लस डी। तो आंसर आ रहा है 2b/3 प्लस का डी। देखिए दोनों रूट से आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, सेम आ रहा है। थोड़ी सी अलजेब्रा स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, अलजेब्रा अगर वीक है तो आप वेक्टर्स में फंस जाएंगे। वो टॉपिक है जो आपको किल करेगा आपके पेपर के अंदर। ये मेजर टॉपिक पे पहुंच गए, दो तीन टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे जिनके ना हाथ पैर फूल जाते हैं बच्चों के, वो ये वेक्टर होता है, और एक होता है आप कल्ला वाला सर करें ट्रांसफर। जी बेटा, फंस गए, बोलो। सर नहीं, मैं पूछ रही थी कि ये आपने B+D लिखा है ना, तो हम्म, D का ये हाफ नहीं लेंगे आप? पूरा डी ट्रेवल कर रहा हूँ ना, बी से सी ट्रेवल करूंगा ना, डी पूरा लूंगा ना, डी प्लस हाफ करूंगा तब भी वो डी बन जाएगा ना, टोटल करूंगा तो 1/1 डी बन जाएगा ना, तो डी लिख दूंगा उसकी जगह पे, क्या मसला। ठीक है, तो टोटल अलजेब्रा है, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करने की, दो दो तीन तीन चार चार वीडियोस देखने की जरूरत है, मैंने इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
ये एक दफा में समझ में आने वाली चीज नहीं है, इसको आप 3-3 4-4 दफा मेरी वीडियोस देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई, अब मुझे एक्स से वाई पे जाना है तो पहले मैं डी अपॉन टू, मैं इसको अलग से, ये एक्स से वाई पे डी अपॉन टू और माइनस का बी अपॉन थ्री, यानी कि डी अपॉन टू माइनस बी अपॉन थ्री। यहाँ तक क्लियर है? एक्स से वाई पे आया हूं मैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इस डायरेक्शन के दिए हुए मैंने सारे वेक्टर्स, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब मैं एक्स से वाई पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ जाना है, तो मैं रूट क्या लूंगा, ये और ये। अच्छा, अब इसका लंबा रूट क्या बनेगा वो देख लो। ये बनेगा, यहाँ तक आऊंगा मैं, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा। इसको भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आंसर यही आना है। मैं लिखूंगा, ये माइनस का लिखूंगा, माइनस डी अपॉन टू, फिर माइनस का बी, फिर प्लस का डी, और फिर प्लस का टू बी अपॉन थ्री। बी वाली टर्म्स एक जगह कर लो, डी वाली टर्म्स एक जगह कर लेता हूँ, माइनस बी प्लस टू अपॉन टू बी अपॉन थ्री, माइनस डी अपॉन टू प्लस का डी। तो इसको मैं डी के एलसीएम अलग निकाल लेता हूँ, इसका एलसीएम निकालता हूँ, ये थ्री आ गया मेरे पास, ये माइनस थ्री बी प्लस का टू बी, ये हो जाएगा टू माइनस डी प्लस का टू डी। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन थ्री और प्लस का डी अपॉन टू। आंसर वही आ रहा है, चेक करें जो मैंने लिखा है। तो आप चाहे यूं जाएं चाहे पूरी चौरंगी घूम के जाएं, आंसर आपको सेम मिलेगा, और मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें अलजेब्रा ज्यादा इन्वॉल्व है, सीधे चले जाएं वहां से भी। यानी वेक्टर का सीन ये है कि आप किसी भी रूट को फॉलो करेंगे, आपके पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो हमेशा के हमेशा वही आएगा जो आपका पहला रूट होगा। जी बेटा, नहीं करना जरूरी नहीं, आप ये वाला कर लो, मैं तो दिखा रहा हूँ खाली कि दोनों तरफ से एक ही आंसर आ रहा है। ये आंसर्स नीचे दिए हुए भी हैं, ये दिए हुए आंसर्स। ठीक है जी, माइनस बी अपॉन थ्री प्लस टू। ये वर्क एग्जाम्पल दूसरी है, अब देखिएगा। अच्छा जी, अब शो दैट बी एम इज पैरेलल टू ए डी। अच्छा, बी एम और ए डी पैरेलल है, इसको शो करने के लिए आपको क्या करना होता है, गौर से देखिएगा। अब मैं इसमें कुछ वेक्टर्स लिखूंगा, ए बी टू आइडेंटिकल, क्यू एफ, क्यू बराबर है ए एफ के, वेक्टर पी बराबर है ए बी के। ठीक है जी, डायग्राम के साथ ही आता है। ये मेरे पास पी हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा क्या है मेरे पास, क्यू है, लेकिन ये पे मैं क्यू अपॉन टू हो जाएगा, और ये भी क्यू अपॉन टू, क्योंकि क्या है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अब वो कह रहा है शो बी एम इज पैरेलल टू ए डी। अब बी एम, यानी मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, बी एम और ए डी, ये दोनों पैरेलल है। इसको शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी, शो करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट बाहर आना चाहिए, बाकी का वेक्टर सेम रहना चाहिए। गौर से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहां से यहां जाऊंगा, मैं अभी क्या निकाल रहा हूँ, ए डी निकाल रहा हूँ। मैंने ट्रेवल किया ए से लेके सी और सी से लेके डी, तो ए से लेके सी मेरे पास टू पी प्लस का क्यू आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसमें से अगर मैं टू कॉमन निकाल लेता हूं तो ये पी प्लस क्यू अपॉन टू बच जाएगा। गौर से देखिएगा, अब मैं निकाल रहा हूं बी एम। बी एम मेरे पास पी प्लस क्यू अपॉन टू आ रहा है। अब ये वाला ब्रैकेट और ऊपर वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, इसके साथ ये फैक्टर टू लिखा हुआ है, और इसके साथ फैक्टर अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, वन होगा। यानी कि आपके पास जो वेक्टर की कैलकुलेशन, ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है जो पी और क्यू के डिपेंडेंट है, वो दोनों सेम आ रही है, लेकिन आपके पास रेशो में आ रहा है 2:1। यानी कि जो लेंथ है बी एम की वो 1 है, तो लेंथ ऑफ एडी क्या है, उसकी डबल है। क्लियर है? लेकिन वेक्टर की जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम आ रही है, पी प्लस क्यू अपॉन टू और पी प्लस क्यू अपॉन टू। इसका मतलब है अगर ये सेम आ रही है तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, आपस में पैरेलल है। ये प्रूव हो गया। अब वो कह रहा है ई एम इज पैरेलल टू एफ सी। हमने लिया, मुझे ये वेक्टर बनाना था बेसिकली, मैंने टू कॉमन ले लिया बाहर, तो ये टू बाहर आ गया, पी बच गया और क्यू अपॉन टू, ये दोनों मैंने सेम करने के लिए लिया। अब और से देखिएगा, मैं डिफरेंट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ई एम और एफ सी।
इसको भी चेक कर लेते हैं ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। अच्छा जी, ई एम, ई एम के लिए मैं क्या करूंगा, पी जाऊंगा और माइनस क्यू अपॉन, यानी मैं जाऊंगा यहाँ पर, मैं निकाल रहा हूँ पहले, अब एक मिनट, ई एम निकाल लेता हूँ। ई एम क्या आएगा मेरे पास, पी माइनस क्यू अपॉन टू। Q.2। सर जी बेटा मेरा। ये बेसिकली हम लोग सिर्फ वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं ना, अगर जी हमें फॉर एग्जांपल ए टू सी निकाला तो हम जो उसकी बिटवीन की जो हाँ वैल्यूज होंगी हाँ बस उनको हाँ ऐड करेंगे हाँ तो। हाँ, सिर्फ ये करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ एफ सी। एफ सी के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से यहाँ जाऊंगा तो ये टू पी हो गया मेरे पास, फिर वापस आऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा ये क्यू। ठीक है, अब मैं एफ सी में से टू कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, पी माइनस क्यू अपॉन टू। अब देखिए ये पूरा वेक्टर दोबारा सेम आ गया मेरे पास, गौर से नोट कीजिएगा, ये वाला और ये वाला वेक्टर सेम है, सिर्फ रेशो क्या दिया हुआ है, वो 1:2 का रेशो दिया हुआ है, ये 1:2, यानी अगर इसकी लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ 2 होगी। क्लियर सर है। लेकिन कॉमन तो जब निकालते हैं ना, जब दोनों नंबर्स में कोई चीज कॉमन है। वेक्टर्स में हम कर सकते हैं, वैसे भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, हमने वेक्टर्स को सेम करना है, इन्होंने देखिए आंसर आपने दिया हुआ क्यू को डिवाइड बाय टू क्यों किया? कॉमन निकालने के लिए। अगर मैं किसी 2p या 2a, एक मिनट, ये देखिए 2a+3b लिखा हुआ है, इसमें से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये a आएगा, ये 3/2b हो जाएगा, ऐसा होगा। वजह यह है कि अब मैं जब दोबारा इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो मुझे यही ब्रैकेट मिलना चाहिए ना। कॉमन हम किसी भी अननोन हम उससे ब्रैकेट से भी निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने का ये मकसद नहीं होता कि दोनों चीज में कॉमन तुम कॉमन निकालें, कॉमन निकालेंगे रेशो निकालने के लिए। ये ट्रिकी है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ट्रिकी है थोड़ा सा, क्योंकि वेक्टर में अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर वेक्टर के जो कैलकुलेशंस या क्वेश्चंस आते हैं वो समझ नहीं आएंगे फिर आपको। एक ये और एक रेशो, रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर के टॉपिक में। रेशो समझना बहुत बहुत जरूरी है कि एक लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर उसको किस तरह हम वेक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ, ये दो एग्जांपल मैंने दे दिए, ये दोबारा आप देखेंगे वीडियो तो दोबारा क्लियर हो जाएगा। कॉमन आप निकाल सकते हैं, कॉमन का मसला कोई नहीं। उन्होंने आंसर देखो दिया भाई ये। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज आ गई मेरे पास, इसको तेजी तेजी करके चलते हैं, मुझे बताते जाइएगा। अब मुझे ओ डी मालूम करना है, ओ से मुझे कहाँ जाना है, डी पे जाना है, तो क्या हो जाएगा ओ डी, ये सारे छोटे वाले सारे ए होंगे जो पैरेलल जा रहे हैं, और जो ये डायगोनल है ये सारे क्या हैं, बी हैं। ये डायगोनल क्या है सारे के सारे, ये बी हैं, और ये क्या है, ए है सारे के सारे। ओ से डी पे जाना है मुझे, तो क्या हो जाएगा ये जल्दी बताओ, 4a। ए से बी जाना है तो क्या हो जाएगा ए, बी से जी जाना है, बी से मुझे कहाँ जाना है, जी पे जाना है, तो क्या हो जाएगा खाली बी। आई से एस पे आना है, यानी कि मुझे यूं जाना है और यूं आना है, तो आई से अगर मैं टी पे जाऊंगा तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2b माइनस का ए, क्योंकि वापस आना है मुझे ए की डायरेक्शन इस तरफ है, मैं डायरेक्शन रिवर्ट कर रहा हूँ। जे पी, जे से निकल रहा हूं और पी पे जा रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ओनली बी। ई से एस पे जाना है मुझे, तो मैं पहले यूं जाऊंगा, ये देखिए ई से लेके मैं एच पे आया, फिर एच से लेके मैं एस पे गया, ई एस हो गया, यानी कि 3a प्लस का 2b। ए से क्यू पे जाना है मुझे, अब ए से क्यू पे जाना है तो क्या हो जाएगा ये 3b। सी से एस पे जाना है तो ये भी क्या हो जाएगा 3b। पी से के पे जाना है, पी से के पे आना है, तो पहले मैं या तो यूं आ जाऊं और यूं चला जाऊं, या फिर मैं यूं आ जाऊं और फिर यूं चला जाऊं, दोनों सूरतों में मेरे पास आंसर सेम आना है। तो पी के मेरे पास क्या आएगा, माइनस का बी प्लस का ए, दोनों तरफ से ये आएगा, ए माइनस बी लिखो या माइनस बी प्लस ए लिखो, एक ही चीज है, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं इसको। रूट हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रूट लेते हैं। पी से जी पे जाना है मुझे, पी से, ये पी से मुझे अब कहाँ जाना है, जी पे जाना है, तो पहले मैं यूं आऊंगा
और फिर मैं यूं चला जाऊंगा। Angles, हम्म? sequences, vertex, question 1, मुझसे पूछ रहे question हैं आप? number 2. मुझसे पूछ रहे हैं दानियाल? Oh, sorry, मेरा mic खुल गया था, मैं कुछ नहीं. तो किससे पूछ रहे हैं, वही पूछ रहा हूँ मैं। वर्टेक्स वन क्या मतलब? Oh, कुछ और था वो. मुझसे पूछ रहे हो क्या? नहीं नहीं. तो कोई और भी बैठा है साथ? क्लास ले ले भैया। आर से एफ पे जाना है, यूं आया, वापस जाऊंगा तो मैं आर से एफ क्या होगा, -2b माइनस का ए, एस ई, एस से ई पे आना है मुझे, यानी यहाँ आना है। डिफरेंट ले लेता हूँ, एस से नीचे आया और फिर यहाँ गया, तो -2b माइनस का 3a। सी पी जाना है मुझे, मैं मिटा देता हूँ, काफी कचरा कर दिया मैंने, अब सी पी लिख रहा हूँ, और से देखिएगा। सी से पी पे जाना है, सी से मुझे जाना है पी पे। दो रास्ते हैं मेरे पास, ये वाला, फिर यू पर जाऊं और फिर वापस आ जाऊं। तो ये बन जाएगा ए +3b और -4a। तो ये बन जाएगा मेरे पास -3a +3b। अब मैं वापस दूसरे एंगल से जा रहा हूँ, यूं जाऊंगा तो -3a और यूं जाऊंगा तो +3b। तो ये -3a +3b, दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, सेम आ रहा है। जी ई जाना है, जी से मुझे कहाँ जाना है अब, ई पे जाना है, तो -2a। आई से लेके जे पे जाना है, आई किधर है मेरे पास, ये है। आई से निकलूंगा यूं और फिर जे तक पहुंचूंगा, तो ये 3b, वो सॉरी b -4a। टी से ए पे आना है, टी से ए पे आना है। दो रास्ते हैं, या तो मैं यूं जाऊं फिर नीचे आऊं फिर इधर आ जाऊं, और दूसरा रास्ता है यूं जाऊं और यूं आ जाऊं। दो तरीके से देख लेते हैं, पहले मैं ये -3b और माइनस का 3a, और अगर मैं दूसरे एंगल से जा रहा हूँ, मैं इसका वो चेंज कर लेता हूँ। मैं अब जा रहा हूँ इधर से इधर और फिर इधर, तो -4a -3b प्लस का a, तो -3a -3b। आंसर दोनों तरफ से सेम आ रहा है, ठीक है। सर जी बेटा। सर ये ए होगा ना? कौन सा? A-4 भी होगा ना? कौन सा वाला, दूसरा रूट? ये आई जे। आई जे, ओ क्वेश्चन है। तो आई यहाँ था, यूं जाऊंगा फिर यूं जाऊंगा, तो b -4 है, और यहाँ से जाऊंगा तो -4 है प्लस b, एक ही सही चीज है। सही, सॉरी सॉरी। अब ये होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन, इसकी स्नैपशॉट में भेज दूंगा, ठीक है। इधर आ जाओ, पैरेललोग्राम। वेक्टर डिफाइन करना है, वो भी इसी पैरेललोग्राम है, राइट डाउन द वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी। ओ ए बराबर है दिस। अच्छा, राइट डाउन ए बी, ए बी तो मिल जाएगा, ए बी कैसे जाऊंगा, मेरे पास सी आ रहा है, सी बी तो ए आ जाएगा, बी सी तो -a आ जाएगा, ए सी तो ए, वो होता है सी -a, ओ बी, ओ से लेके बी जा रहा हूँ तो C+a, और सी ए जा रहा हूँ तो -a, वो a -c। अब वो कह रहा है x इज द मिड पॉइंट ए बी एंड y इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अच्छा जी, ए बी का मिड पॉइंट x मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि यहाँ कहीं x होगा मेरे पास, और बी सी का मिड पॉइंट वो कह रहा है यहाँ पर कहीं है, वो y कहला रहा है। अब बोल रहा है ए एक्स निकालें, ए एक्स क्या हो जाएगा, C/2। ओ एक्स क्या हो जाएगा, a +C/2। सी वाई निकालें तो सी वाई आ रहा है A/2। ओ वाई निकालना है, तो C + A/2। एक्स से वाई निकालना है,
तो पहले मैं x से b जाऊंगा, x से b मेरे पास c/2 है, फिर ये है a/2 और ये भी a/2, लेकिन डायरेक्शन इस तरफ है, नीचे आऊंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, -a/2। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये वाला देख लेते हैं। ये वाला भी आप होमवर्क कीजिएगा, इसकी पिक्चर भेज दूंगा। ये आई जे वाला सीन हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अब पेपर में आना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के आते हैं पेपर में क्वेश्चन। BCEF is a parallelogram. AB and BC and CD are equal. AB, BC and CD, तो यानी कि मेरे पास ये भी Q है और ये भी Q है, बता रहा है मुझे क्वेश्चन। PBE है, यानी ये BE है, और Q भी क्या है, BC। QBC हो गया तो पता गया मुझे। M इज अ मिड पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, मिड पॉइंट DE। DE, D किधर है? N इज अ मिड पॉइंट ऑफ DE। एक्सप्रेस AM AN इन टर्म्स ऑफ P and Q। AM निकालना है, तो मैं पहले यूं जाऊंगा, फिर यूं जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, AF आ जाएगा। AF क्या आ रहा है, पहले AF निकाल लेते हैं। AF मेरे पास आ रहा है Q प्लस P, यही आ रहा है, यानी ये पूरा क्या है, Q प्लस P है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, AM क्या हो जाएगा, AF डिवाइडेड बाय 2, यानी पूरे AF को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो AM मेरे पास क्या आ जाएगा, ये समझना जरा। Q प्लस P, Q प्लस P डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास क्या आ गया, AM आ गया। ठीक है, अब AN निकालना है मुझे। A से मैं कहाँ जा रहा हूँ, N की तरफ, यहाँ जाना है मुझे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर यूं, अच्छा पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, ED निकालना पड़ेगा मुझे, DE, सॉरी DE निकालना पड़ेगा ताकि मैं वो निकाल सकूँ। यहाँ से यूं आऊंगा और यहाँ से यूं जाऊंगा, मेरे पास ये P है, ये Q है, तो ये बन जाएगा, मैं निकाल रहा हूँ पहले आपके पास CE निकाल लेता हूँ। CE मेरे पास आ रहा है -Q प्लस का P, ऐसे ही आ रहा है। तो CE नहीं, सॉरी CE नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये आ रहा है DE, माजरत, इट्स DE। DE में -Q प्लस का P, यानी यहाँ से मैं यहाँ तक जा रहा हूँ डी, लेकिन रूट मैंने क्या लिया है, रूट मैंने लिया ये वाला, यूं और यूं। ठीक है, अब मुझे DN निकालना है। DE मेरे पास आ गया, DN क्या होगा, हाफ ऑफ DE डिवाइड बाय 2, तो DN मेरे पास आ जाएगा -Q प्लस P/2, ये मेरे पास क्या आ गया, DN आ गया। अब मैं जाऊंगा, ये देखिए, ये क्रॉस करूंगा यहाँ तक और फिर यहाँ से DN, तो मेरे पास AN का एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्या होगा, ए से लेके एन में जाने पहले मैं करूंगा 3Q प्लस, ब्रैकेट में लिखूंगा -Q प्लस P/2। अब इसको सॉल्व करना होगा, 90%। बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, 3Q -Q प्लस P/2 है, तो इसको मैं अब एलसीएम ले लेता हूँ, ये 1 है नीचे, तो ये 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 6Q -Q प्लस P, तो जो सॉल्व आंसर है वो 5Q प्लस P/2 आ गया। AN एक्सप्रेस कर दिया मैंने in terms of Q and P. अच्छा, MN in terms of P and Q, and explain why MN is parallel to AD। MN निकालना है आपने, M से लेके मुझे अब कहाँ जाना है, इसको और डेली बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। मुझे कहाँ जाना है, MN जाना है जी, यानी ये जाना है मुझे यहाँ तक। ठीक है जी, अब मैं कौन कौन से रास्ते लूंगा ये देख लीजिएगा। अच्छा, A से D मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपल, क्या आंसर आ रहा है, ये मैं मिटा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा, वहां आप कॉपी भी कर लीजिएगा बाद में, इसको मैं मिटा रहा हूँ। मुझे ये बता दीजिएगा, ये आंसर क्या आया था मेरे पास, AN का, MN है ना, AN का आंसर मुझे लेना पड़ेगा A से लेके N,
चलो कर लेते हैं बात। मुझे बता दीजिएगा आंसर क्या है अगर कॉपी किया किसी ने तो। चलो खैर है। अच्छा जी, अब आप देखिए पार्ट बी कर रहा हूँ। पार्ट बी मुझे क्या कह रहा है, ए से लेके डी क्या होगा, एडी लिख लेता हूँ। एडी मेरे पास आ रहा है 3p। क्लियर है। अब मुझे एमएन निकालना है। ये क्या आया था मेरे पास, यूं जा रहा हूँ ना, एमएन। एमएन क्या आया था मेरे पास, क्यू प्लस पी का हाफ। इसमें ठीक है थ्री जी, क्यू होगा। ये 3q हो गया ना एडी। अब मैं एमएन निकाल रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास, क्यू। और ये क्या था मेरे पास, अभी मैंने निकाला था 5q माइनस पी अपॉन 2 था। यही निकाला था मैंने, या -5q आ रहा था, क्या आ रहा था, 5q प्लस पी आ रहा था। सर प्लस आ रहा था। दोनों प्लस थे। अब मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो इस पूरे को माइनस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, q प्लस पी अपॉन 2 प्लस का q माइनस 5q प्लस सर पी आप कौन से वाला अपॉन पूछ 2। रहे हैं? मैं डीएन की बात कर रहा हूँ, एन जो मैंने जो निकाला था सेपरेट जो डीएन आया था वो वो -q+2/2 था। नेगेटिव -q+p/2 q डीएन का प्लस, सर। ठीक है, p अपॉन 2 ये आया था। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा। ये q प्लस पी प्लस क्यू, नहीं ये 2q हो जाएगा ना, माइनस क्यू प्लस का p। qp प्लस दिस वन एंड दिस इज माइनस, माइनस क्यू और वो आया था ना, तो उसको मैं प्लस करूंगा ना। जो, एक मिनट यार, दोबारा मुझे एक मिनट निकालना पड़ेगा। mn क्या है मेरे पास, पहले mn लिख लेते हैं। mn लिखते हैं, प्लस करेंगे fe, फिर प्लस करेंगे हम en। तो हम डायरेक्टली भी निकाल लेते हैं। mn क्या है मेरे पास, q प्लस p अपॉन 2 प्लस fe क्या है मेरे पास, q। और ये है टोटल का नेगेटिव आएगा, तो उसको हम लिख लेते हैं। अगर मैं जा रहा हूँ ई ई डी तो ये होगा माइनस पी प्लस का क्यू, यानी प्लस क्यू माइनस का पी। ठीक है जी, अपॉन 2। सही है जी, ये हो गया। अब ये क्यू प्लस पी, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। सॉरी ये और 3q, ये एम एफ नहीं होगा, एम एन की जगह जो लिखा है। सॉरी ये 3q था। एक मिनट, थैंक यू दानियाल। अच्छा जी, अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो इट्स 2 क्यू प्लस क्यू, ये 2q हो जाएगा, माइनस का p। p से p कैंसिल हो गया, और ऊपर बन रहा है 4q, 4 बन रहा है, 5q बन रहा है। मिस्टेक हो रही है यार, ये तुम सही निकाल रहे हो। एक मिनट रुको, ये रेशो पे आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। चलो 4q अपॉन अपॉन 2 आ गया, तो ये बन जाएगा 2q। 2q आ गया आंसर। हमारे पास एम एन आ रहा है 2q। अगर हम कांस्टेंट को हटा लेते हैं तो हमारे पास q वेक्टर आ रहा है दोनों तरफ, 3 और ये 2 आ रहा है, यानी कि AD और MN किस रेशो पे मौजूद है हमारे पास, 3:2 के रेशो पे है। यानी 3 पार्ट्स अगर वो है, ये रेशो बता रहा था ना मैं तुमको, रेशो आएंगे। मैं इसको दोबारा करा दूंगा, मसला कोई नहीं, दोबारा समझ लो इसको। वेक्टर फॉर्म क्या आ रही है हमारे पास, सिर्फ क्यू बच रहा है यहाँ पर, थ्री इज सर टू ये टू थ्री के। क्यों नहीं होगा? नहीं 3q क्यों होगा,
पैरेलल है, यानी कि हमारा वेक्टर फॉर्मेशन एक आना चाहिए। वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ क्यू आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट डिफरेंट है। इसका मतलब है ये रेशो में है, 3:2 के रेशो में है। यानी कि अगर मैं एक जगह लाइन बनाऊंगा तो 2 पार्ट्स उसमें जो है वो mn है, और 3 पार्ट्स जो है वो q है। यानी कि अगर मैं इसको ये करूं कि मेरे पास एक लेंथ है 18 की, तो मेरे पास जो AD है वो 3 पार्ट्स है ना। AD बनेगा मेरे पास 6, और ये बनेगा मेरे पास, सॉरी, AD बनेगा 6, 3:2 का रेशो है ना, 3 बनेगा वो, हाँ। 3 6 यानी कि 18 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 बल्कि 20 को डिवाइड कर लेते हैं 5 पे, 20 इज डिविजिबल फॉर 5। टोटल लाइन है 20 की, तो 3:2 के रेशो में तोड़ूंगा तो क्या बनेगी, एक पार्ट कितना आएगा 4 का, तो 4 से 12 बनेगी मेरे पास इसकी लेंथ। अगर इसकी लेंथ 12 होगी तो ऊपर वाले की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 4 जा, ऊपर वाले की लेंथ 8 हो जाएगी। तो ये रेशो में क्या आ गया, 3:2 के रेशो में आ गया। ये है असल पार्ट वेक्टर का जहां बच्चे फंस जाते हैं। ये मैं एक दफा नेक्स्ट क्लास में दोबारा करा दूंगा, अभी तो 1 मिनट है, ज्यादा करूंगा पक पक जाओगे तुम लोग। नेक्स्ट इसी से स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो सर को मैं और वो हम्म। मैं यहाँ सोल्यूशन में पूछ रही थी कि यहाँ पे तो 3 क्यूज है ना, तो 3 क्यू नहीं हो जाए? नहीं, तो हमें क्यू सेम कर दिया ना हमने, क्यू सेम करना है हमने। यहाँ पर हम पैरेलल क्या शो कराया था मैंने, यहाँ पर पैरेलल में क्या शो हुआ था हमारे पास, कांस्टेंट हमने वो किया था, लेकिन जो वेक्टर की फॉर्मेशन आ रही थी वो बिल्कुल सेम आ रही थी, p+q/2, p+q/2। अब उसमें खाली q है, तो q को अगर अलग करेंगे तो रेशोज में आ जाएगा। ये 2:1 का रेशो बताया था मैंने, वहां 3:2 का रेशो है। वो रेशो भी पूछेगा हमसे कि रेशो सर क्या है। प्रूव करने के लिए हमें ब्रैकेट सेम रखना पड़ेगा। हाँ, ब्रैकेट सेम रखना पड़ेगा। पहले आप उसको कॉमन निकाल के करें या वैसे भी करें, ब्रैकेट आपको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग में भेज देता हूँ। ठीक सर है। ये आपने 2 क्यों लिखा है? ये सोल्यूशन में Q+P+2Q है, ये सिर्फ